हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एजी बायोलॉजी यानी कि कृषि जीव विज्ञान के फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर जनन द्रव्य के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, व्हाट दिस जनन द्रव्य, जनन द्रव्य की डेफिनेशन देखते हैं। जनन द्रव्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जनन द्रव्य किसी भी फसल यानी किसी भी फसल की प्रजातियां एवं उनके जंगली संबंधी में उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य को उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहा जाता है। किसी भी फसल की प्रजाति एवं उनके जंगली जनन द्रव्य, किसी भी फसल की प्रजाति एवं जंगली जनन। तो दोस्तों है कि जनन द्रव्य डेफिनेशन है किसी भी फसल की प्रजाति यानी किसी फसल की प्रजाति या अन्य फसल एवं उनके जंगली संबंधी उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य, जो जंगली में संबंधी जो संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य होते हैं फसलों में, उस प्रजाति को जनन द्रव्य कहा जाता है। दोस्तों, जनन द्रव्य की डेफिनेशन हो गई। अब जनन द्रव्य का वर्गीकरण। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ जनन द्रव्य को कितने रूप में बांटा गया है, तो देखते हैं दोस्तों। जनन द्रव्य का वर्गीकरण। तो जनन द्रव्य को दो रूपों में बांटा गया है। एक तो है ग्राम्य के आधार पर और एक है उत्पत्ति के स्थान के आधार पर। दोस्तों, ग्राम्य के आधार पर भी जनन द्रव्य को दो में बांटा गया है, दो रूपों में। एक तो कृषि जनन द्रव्य और एक जंगली जनन द्रव्य। और उत्पत्ति स्थान के आधार पर भी दो तरीके से बांटा गया है, देशी जनन द्रव्य और विदेशी जनन द्रव्य। तो दोस्तों, अब देखते हैं कृषि जनन द्रव्य। ग्राम्य के आधार पर जो दो रूपों में बांटा गया था, कृषि जनन द्रव्य और जंगली जनन द्रव्य। तो कृषि जनन द्रव्य है, यह खेतों में उगाई जाने वाली किस्मों से प्राप्त होता है। दोस्तों, ग्राम्य के आधार पर जो कृषि जनन द्रव्य, इसमें जो खेतों में उगाई जाने वाली किस्मों से प्राप्त की जाती है। और सेकंड है जंगली जनन द्रव्य। तो यह जंगलों में जो फसल होती है जिसको जंगलों में उगाते हैं, तो जंगलों से प्राप्त होने वाली फसलों से ये किस्में प्राप्त की जाती है। तो जंगली जनन द्रव्य हो गए। उत्पत्ति के स्थान पर दो रूपों में बांटा गया था, देशी जनन द्रव्य और विदेशी जनन द्रव्य। तो दोस्तों, देशी जनन द्रव्य अपने देश में पाई जाने वाली फसलों से प्राप्त होता है। जो अपनी खुद की कंट्री में जो फसलें उगती है, उनमें जो किस्में पाई जाती है ना, उनसे ही देशी जनन द्रव्य प्राप्त होता है। और विदेशी जनन द्रव्य देश के अलावा अन्य कंट्रीज, दूसरी कंट्री में जो फसलें की जो दूसरी किस्म में प्राप्त होती है दूसरे देश में, उनसे उन्नत किस्में प्राप्त की जाती है। दोस्तों, जनन द्रव्य का संरक्षण। जनन द्रव्य का संरक्षण कैसे करते हैं, दोस्तों देखते हैं। जनन द्रव्य का संरक्षण जनन द्रव्य को नष्ट होने से बचाने के लिए ऐसी स्थिति में सुरक्षित रखना है जिससे इन्हें सफलतापूर्वक खेत में उगाए जा सकते हैं। दोस्तों, जनन द्रव्य को नष्ट जल्दी होता है, इसलिए इसको बचाने के लिए सुरक्षित रखना होता है, सफलतापूर्वक ऐसी जगह रखना होता है जिसको इसे खेती में वापस उगाया जा सके। और इसी की डेफिनेशन भी यही होती है कि जनन द्रव्य को नष्ट होने से बचाने के लिए ऐसी स्थिति में सुरक्षित रखना है जिससे इन्हें सफलतापूर्वक खेत में उगाया जा सके। इन्हें जनन द्रव्य संरक्षण कहते हैं। तो दोस्तों, अब इस जनन द्रव्य संरक्षण को भी कई तरीके से किया जाता है। देखते हैं। जनन द्रव्य संरक्षण, इनकी विधि है स्वस्थानीय संरक्षण। जनन द्रव्य में दोस्तों स्वस्थानीय संरक्षण होता है जब जनन द्रव्य को उसी स्थान पर सुरक्षित किया जाता है, तो वह प्राथमिक रूप से होता है। दोस्तों, जनन द्रव्य संरक्षण जो स्वस्थानीय संरक्षण है, यानी कि उसी के स्थान पर जब जनन द्रव्य को उसी स्थान पर सुरक्षित किया जाता है, तो वह प्रारंभिक रूप से उगता है, तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। यानी कि जिस फसल की जिस जगह होती है उसी स्थान पर जो पौधा उगाया जाता है, वह स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर जीव सेंचुरी, जो दोस्तों खुद स्थान पर
उगते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। सेकंड है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय यानी बाहर, जब जन्मदाता को उसके प्राथमिक आवास से दूर किसी बाह्य स्थान पर सुरक्षित किया जाता है। दोस्तों बाह्य स्थानीय संरक्षण में यानी जो पेड़ पौधों उनकी जगह से किसी अन्य स्थान पर उगाया जाता है, बाहर स्थान बाह्य स्थान पर सुरक्षित किया जाता है, तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर बीज बैंक, कोशिका बैंक, पाद बैंक, DNA बैंक। दोस्तों ये जो कि अपनी जिससे पेड़ या पौधों की वो जगह होती है उसे बाहर दूसरे स्थान पर ये जन्म द्रव्य का संरक्षण किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं जन्म द्रव्य का संग्रह। दोस्तों जन्म द्रव्य का संग्रह कई तरह से किया जाता है। तो फर्स्ट में संरक्षण, जैसे दोस्तों फसली प्रजातियों के जीन प्रारूप के संग्रह को जीन द्रव्य कहा जाता है। तो जीन प्रारूप का संग्रह होता है, यानी जीन को इकट्ठा किया जाता है, उसे जन्म द्रव्य या जीन द्रव्य का संग्रह कहा जाता है। तो जन्म द्रव्य में होने वाली क्रियाएं बहुत होती है दोस्तों, जैसे संग्रह यानी जन्म द्रव्य का संग्रह करना, संरक्षक, उसकी रक्षा करना, मूल्यांकन, उसकी जैसे जन्म द्रव्य का जो फसलें किस्में होती है उनको देखना कि अच्छी है खराब या सूचीबद्ध करना, उनको एक तरह से ऊंचाई यानी अच्छी क्वालिटी निम्न क्वालिटी की तरफ लाना। तो दोस्तों वितरक या उपयोग, उनमें जो जन्म द्रव्य का उपयोग किया जाता है, ये उनके उपयोग होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रामीण। व्हाट दिस ग्रामीण, ग्रामीण किसे कहते हैं? दोस्तों मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेत करने के लिए उगाई जाने को ग्रामीण कहा जाता है। मनुष्य द्वारा जो जंगली प्रजातियां हैं वो उनमें जो खेती की जाती है उन्हीं को ग्रामीण कहा जाता है। जैसे पादप प्रजनन इत्यादि प्रथमावस्था किसे कहते हैं दोस्तों? ग्रामीण। पादप प्रजनन की जो प्रथम अवस्था होती है उसे ग्रामीण कहते हैं। तो इसी ग्रामीण के अंदर आता है दोस्तों। थैंक यू।